जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी दिव्य सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। तो आज के सत्संग में आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि गुरु जी को खाने में क्या पसंद है, और जब हम घर में शुक्राना सत्संग करवाते हैं, जब हमारे गुरु महाराज जी हमारी अरदास कबूल करते हैं, तो हमें कैसे जो है घर में भोग लंगर प्रसाद लगाना चाहिए गुरु जी को। और साथ में लंगर प्रसाद जब हम बना रहे हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और जल प्रसाद अगर हमारे पास हमें सत्संग से बॉटल मिलती है या फिर हमें कहीं बाहर से मिलता है, जहाँ से भी आपको जल प्रसाद मिले, उसको हम ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, और अगर नहीं कहीं से मिल रहा है तब हम घर में कैसे जल प्रसाद बना सकते हैं। तो सबसे पहले सभी संगत को जय गुरु जी। ये जो बात आती है हमारे कि गुरु जी को खाने में क्या पसंद है, गुरु जी को खाने में बहुत रसगुल्ला, जलेबी और सादा खाना, जो घर की रोटी होती है ना, वेजिटेरियन फूड, वो बहुत पसंद है। और गुरु जी अपने ओल्ड संगत जो है गुरु जी की, वो यही बताती है कि जब भी कभी गुरु जी का सत्संग होता है तो वो अपने घर में गुरु जी को खुद के हाथों से बनाया गया जो भोजन है वो लंगर प्रसाद में गुरु जी को भोग लगाते हैं, और जितने भी लोग उनके घर में उपस्थित होते हैं वो खाते हैं, और गुरु जी वही भोग स्वीकार करते हैं। मैदे वाले ये मोमोज हो गए, बाहर की चीज़ें जो कुलचे, छोले वगैरह समथिंग जो बाहर से आप बनवा के लाते हो ना, वो उसमें फिर वो गुरु जी जो है ना, उसमें गुरु जी की मतलब ब्लेसिंग्स नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप शुक्राना सत्संग करवा रहे हो, चाहे आप सिंपल एक सब्जी बना लो, फुल्का बना लो, दाल बना लो, फुल्का बना लो, चटनी बना लो, बस इतने में ही हमारे गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। पर जिनके घर में ये सत्संग होगा, आप अपने फैमिली मेंबर्स की सहायता लेके भी ये सब 20 बंदों का खाना खुद भी बंदा बना सकता है। और देखो कैसे गुरु महाराज जी ये आपका जो भोग है वो स्वीकार करेंगे। जितनी भी ओल्ड संगत मेरे से मिली, जितनी भी दिल्ली की ओल्ड संगत ने मेरे से बात की है, या जिनसे मैं भी मिली हूँ, पर्सनली जिनसे मिली हूँ, वो यही बताते हैं कि आजकल जितने भी लोग शुक्राना सत्संग करते हैं उनमें एक ही गलती है कि वो बाहर से ऑर्डर करवा देते हैं घर में और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि खाओ। गुरुजी सिर्फ ब्रेड पकोड़ा हो गया या फिर समोसा वो बाहर से अलाउ करते थे, या मिठाई अलाउ करते थे। बाकी जो लंगर प्रसाद होता है जो बनता है सत्संग के दौरान, वो गुरुजी के मदर भी खुद ही बनाते थे जब लोग उनके घर में जाते थे, उनकी मम्मा के पास, माता जी के पास। और गुरुजी यही बताते हैं, ओल्ड संगत भी यही बोलती है कि जब भी कभी आप शुक्राना सत्संग कराओ तो जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं आपके घर में, 20-30 जो भी है, उनके लिए सिंपल दाल चावल बनाओ, चटनी बना लो साथ में, बस यही रखो, ज़्यादा मत करो। समोसा बाहर से ले आओ, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद तो वैसे भी आपको घर में ही बनाना है। तो ये सारा काम धाम जितना भी है, जो भी खाना है, सिंपल 2 चीज़ें बाहर से आएंगी, मिठाई और या हो गया आपका ब्रेड पकोड़ा या फिर समोसा। बाकी जितना भी लंगर प्रसाद बनता है संगत के लिए, और जो गुरु जी को कॉफ़ी का प्रसाद लगता है, गुरु जी को या फिर चाय का प्रसाद लगा रहे हो, इनमें से चॉइस है आपकी, जो भी आप लगाओ। आपको जो आप घर में बना सकते हो वो आपको घर में बनाना चाहिए, और लंगर प्रसाद को स्पेशली आपको घर में ही बनाना चाहिए। ये एक आदेश है उनकी तरफ से, आप बाहर से नहीं ला सकते। और मैदे का तो बिल्कुल, कुलचे वुलचे जितने भी लोग आजकल कर रहे हैं शुक्राना सत्संग में, उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी ने सिंपल लंगर प्रसाद रखा है अपना। जब गुरुजी अपने 5 रूप में थे ना, तब गुरुजी की संगत बहुत दूर से आती थी, इसलिए गुरुजी को खुद पसंद है फुलके के ऊपर घी लगा के चौपड़ा हुआ फुलका होता है ना, उसके साथ दाल खाने का, माँ की दाल या सब्जी, उसके साथ चटनी हो जाए तो गुरुजी को तो बहुत पसंद है। और वही जब बड़ी दूर से संगत आती थी तो गुरुजी यही उनको खिलाते थे और यही आदेश देते थे कि ये सिंपल खाना ही इनको देना है, बाहर का मसाले मिर्च वाला खाना नहीं देते थे। और दूसरी बात आती है संगत जी, अब आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप प्लीज़ कोशिश करिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और आपको मिलेंगी, गुरुजी आपसे और प्रसन्न होंगे। ये अनुभव जितना भी है, जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, ये सारी ओल्ड संगत के द्वारा बताई गई हुई है। और लंगर प्रसाद में जब आप कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो कोशिश करिए कि मन में, चाहे आप फुल्का बना रहे हैं, चाहे आप सब्ज़ी बना रहे हैं, चाहे आप चाय बना रहे हैं, कुछ भी घर में बना रहे हैं ना, जो बनाने चीज़ें जो गुरुजी अपने टाइम में जब उनके सामने संगत होती थी ना, वो सिर्फ बाहर से समोसा या फिर बताया उन्होंने ब्रेड पकोड़ा या फिर मिठाई लाते थे। बाकी जितनी भी चाय, कॉफ़ी, फुल्का, दाल, सब्ज़ी वगैरह सब जो था उनके सेवादार बनाते थे, जो भी उनके आसपास होते थे।
या जब संगत उनके घर में जाती थी तो उनकी माता जी बनाते थे अकेले, बाहर से कोई चीज़ नहीं आती थी। सिंपल खाना, सादा खाना ही हमारे प्यारे गुरु महाराज जी को पसंद है। और दूसरी बात है संगत जी, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मंत्र जाप करते करते आपको सब बनाना है। और जब जल प्रसाद, फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप हमें जल प्रसाद दे दीजिए, ठीक है जल प्रसाद मैं तो दे दूंगी आपको, पर बहुत सी ऐसी संगत भी होगी कि जो जल प्रसाद जिनके पास नहीं है या जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, वो क्या करें। जल प्रसाद अगर तो आपके पास आसपास कहीं भी सत्संग हो रहा है या जो आपके ग्रुप में एडमिन हैं, अगर आप उनको भी बोलेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर जल प्रसाद आपके घर में कोई सीरियस गंभीर बीमारी है, तभी आप लोटे को ब्लेस करवाइए। उस लोटे का जल वही लोग पीते हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है जिससे वो रिकवर नहीं कर रहे होते हैं। तब आपने पीतल का लोटा जो है वो छतरपुर भी आप जा सकते हो, डुगरी भी जा सकते हो, और छतरपुर डुगरी बताया था, और जलंधर में भी एक मंदिर है वहाँ पे भी जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके आप लोटा ब्लेस करवा सकते हो। अब लोटा ब्लेस करवाने के लिए आपको एक पीतल का लोटा, फॉर एग्जांपल अगर आपका बेबी बीमार है तो जो कपल है, माता पिता है, वो खरीद लें। अपने पैसे का ही लोटा खरीदना है और उसको खरीद के आपने कोई भी राख या नींबू आप ले लीजिए, कोयले की राख है कोई भी है, उसे या सिंपल आप नींबू से भी साफ़ कर सकते हो। अच्छे से साफ़ करके धो के पैक करके आप किसी भी मंदिर से जहाँ से आपने ब्लेस करवाना है वहाँ पे आप ले जाओ, सेवादार को दो और वो आपको ब्लेस करके वापस दे देंगे। देखो जब गुरुजी की रहमत होगी तभी आपको लोटा जो है वो ब्लेस करके मिलेगा। कभी कभार संगत जो है वो इतना टाइम, मतलब गुरुजी जब चाहेंगे तभी लोटा ब्लेस होगा। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि आप पहली ही बार में लेके जाओ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सी संगत को दो दो बार लेके जाना पड़ता है और बहुत सी संगत को जैसे ही जाते हैं वैसे ही ब्लेस हो जाता है। ये सब गुरुजी की रहम है, वो मेहर है, वो कब चाहेंगे वो तब ही हो पाएगा। तो इस तरीके से आप लोटा ब्लेस करा सकते हो। घर में आके आपने कोई फ्रिज वाला पानी यूज़ नहीं करना है, ना ही आपने कोई और वाटर यूज़ करना है। सिर्फ आरओ वाटर या जो आपका जो म्यूनसिपल वाटर जो आपका मॉर्निंग में आता है उसको बॉईल करके आप उसमें फिल करके गुरुजी के आगे रख सकते हैं। और फिर जो भी बीमार मतलब कि पेशेंट है जिसको ज़्यादा गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया या और बड़ी समस्या गंभीर है, उस लोटे के जल को उसे पिलाना है। और आप खुद जल प्रसाद, अगर खुद प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या आपको नहीं है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तब आप जो है जल प्रसाद उस लोटे में से थोड़ा सा जल प्रसाद जल निकाल के एक खाली बोतल में भर लीजिए। फिर उसमें जैसे आप गंगा जल को बढ़ाते हैं ना, हम खाली बोतल लीजिए, जल प्रसाद को डालिए, फिर उसको पानी से फुल कर लीजिए, वो पूरी की पूरी फिर से जल प्रसाद बन जाएगी। क्योंकि ब्लेस लोटे से पानी डाला है ना उसमें, फिर वो जल प्रसाद है, वो पानी नहीं रहता, वो जल प्रसाद रहता है। और उसमें अगर आप सादा पानी डालोगे तो वो पूरा का पूरा जो बॉटल होगी वो एक और जल प्रसाद की बन जाती है और उससे आप अनेकों जल प्रसाद बना सकते हो। उसके बाद अब एक संगत ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था bhagwatamg@gmail.com पे कि जल प्रसाद तो ठीक है पर हमें जल प्रसाद कब पीना चाहिए। आप जल प्रसाद तब पी सकते हैं जब आपको लगता है, ऐसे नहीं है कि आपको जल प्रसाद पीते ही रहना है, जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है या फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है या आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो या आपको लग रहा है आपको हेडेक ज़्यादा है वगैरह, फिर आपको जल प्रसाद लेना है। पर संगत जी कुछ भी चीज़ खाने से पहले मैं भी आपको एक ही हिदायत दूंगी, अगर आपको हेडेक हो रही है या आपको सांस फूल रही है, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा। क्योंकि बीपी भी कभी कभार बढ़ा होता है, कभी शुगर बढ़ जाती है बंदे की, आजकल प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है ना। उस पता करने के बाद अगर आप जल प्रसाद दवाई के साथ लेंगे या अगर आपको ऐसे लग रहा है कि किसी टेंशन की वजह से हो गई है, तब आप जल प्रसाद ले सकते हैं। तो गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे उसके साथ। तो यही था सारा आज का सत्संग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे पर्सनली बहुत से लोगों ने कहा था कि प्लीज़ आप बता दीजिए, जो नई संगत जुड़ी है उन्होंने ये कहा था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। गुरुजी को जो भी घर में आप भोग लगाएं, वो जिस भी थाली में आप लोग खाना खाते हैं या आप उस थाली में लगा दीजिए। मगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी को अलग करना है, तो आपसे गुरुजी अलग नहीं है। मेरे को गुरुजी ने इतने भारी मैसेज दिए हैं कि क्या बात है, आजकल मुझे अलग कर दिया है, आजकल तो मेरे साथ बैठ के चाय नहीं पीती। ये गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के आगे मैं एक कप रखती थी और अपने लिए एक कप लेती थी, बिस्किट साथ में दोनों शेयर करके हम चाय पीते थे शाम को। फिर मैं उनके साथ बहुत बातें करती हूँ, बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। आई एम टोटली इंट्रोवर्ट पर्सन। तो एक्सट्रोवर्ट तो मेरे को गुरुजी ने बना दिया अब।
दुनिया से बात करना वगैरह, लोगों से ज़्यादा बात करना, मैं बहुत लोगों के बीच में, बहुत कम लोगों के बीच में मैं मिक्स होती थी। तो वही, जैसे मैंने आपको बताया, आप भोग ऐसे लगा सकते हो, सादा सादा भोजन ही गुरु जी को भाता है, जिसमें लहसुन प्याज का कोई मनाही नहीं है। आप लहसुन प्याज का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और गुरु जी को भोग लगाएं, खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी दें, और गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको जो इन नियमों का पालन करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितनी भी नई संगत हमारे साथ जुड़ी है वो कन्फ्यूजन में ना रहे। मैं तो जो खाती हूँ ना, कुछ भी मुझे खाना होगा, कभी कभार लेज़ खा रही हूँ, कभी कभार कुछ भी ऐसा मन कर जाता है ना, कभी चटपटा खाने का, तो पहले तो मैं गुरु जी को खिलाती हूँ, एक भोग लगाती हूँ, और उसके बाद हम फिर दोनों बैठ के बाप बेटे आराम से खाते हैं। इस तरीके का वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बस गुरु जी से यही निवेदन है, जैसे मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ जुड़ा है, वैसे आप सबका कनेक्शन भी गुरु जी से जुड़ जाए, और आप सभी संगत को भी गुरु जी ब्लेस करें, आप भी इन नियमों का पालन करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आप भी साथ में आप लंगर प्रसाद में इनका थोम और प्याज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।